हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए, कृष्ण जन्माष्टमी का सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामना। तैयारी चल रहा है। चलिए तैयारी कीजिए और खूब मेहनत से कीजिए, ठीक है। चलिए, परसेंटेज का नेक्स्ट क्लास में है। तो ये क्वेश्चन है, वर्तमान में प्रति मेज का मूल्य 200 रुपया तथा प्रति कुर्सी का मूल्य 140 रुपया है। यदि प्रति मेज मूल्य में 20% तथा प्रति कुर्सी मूल्य में 15% की वृद्धि हो जाए तो 3 दर्जन मेज, यानी 3 दर्जन, 1 दर्जन बराबर 12, तो 3 36, 3 दर्जन मेज और 18 कुर्सी का मूल्य कितना होगा? 23/20। इसको भी एक स्टेप और लिख लेते हैं, 6/5। अब कटेगा 5, 108 है, 9 वही ना, और 10 28, इतना आ गया। अब क्या कहा है? कुल मूल्य, तो कुल ऐड कर दीजिए, बस हो गया। 8, 13, 15, 11, यही मूल्य हो जाएगा। कुछ नहीं करना है दोस्त। 200 का कितना वृद्धि, तो वृद्धि तो हम बता दिए थे कैसे करना है। डायरेक्ट काट के और ऊपर में जितना रहे उसको हर में जोड़ के ऊपर लिखना है, बस वृद्धि हो जाएगा। कमी तो हर में उतना घटा के ऊपर लिखना है, बस कमी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्गाकार भूखंड का विकर्ण 20 मीटर है, लेकिन इसे मापने में 15% की त्रुटि यानी अधिक माप हो गई, ठीक है। तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि यानी वृद्धि क्या होगा? तो वर्गाकार है ना, तो वही सूत्र लागू कीजिए ना, 2x + x² 2x, तो 2x मतलब 2 और x है तो 15%, अधिक माप हो गया तो प्लस 15% यानी 15 का स्क्वायर बटे 100। डायरेक्ट इसको भाग कर देंगे, गुना कर देंगे, आंसर आपका निकल जाएगा। 15 दूना 30 प्लस 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 225। अब 225 में 100 से भाग दे दीजिए तो 2.25। अब ऐड कर देते हैं 32.25 मीटर। बस कुछ नहीं करना है, इसको छोड़ देना है। कितना त्रुटि, यानी त्रुटि आप यहां दे दिया, अधिक माप कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन सोल्व। आइए, क्वेश्चन कह रहा है एक मशीन का मूल्य 75,000 रुपया था, ठीक है। 1996 में 10%, 97 में 12% और 98 में 15% का अवमूल्यन हुआ है। मतलब उसका दाम जो है वो घटा है। अवमूल्यन का मतलब होता है कि उसका दाम में परिवर्तन होना, न कि बढ़ना नहीं। उस अवमूल्यन मतलब घटना। ये हम पहले वीडियो में भी बताए हैं और पहले क्लास में इस टाइप का क्वेश्चन कई गो आप लोग बनाए हैं, ठीक है।
तो अवमूल्यन हुआ तो 98 के अंत में, यानी लास्ट ईयर में जितना, लास्ट ईयर में बता रहा है कि उसका मूल्य क्या था। ठीक, देखिए उसको क्या करेंगे। सबसे पहले इसको वृद्धि कीजिए, कितना है 10% का, ये आपका आ गया। अब डायरेक्ट क्या करते हैं, देखिए 75,000 गुने 9/10, 22/25 और 17/20, बस काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 1 0 2 0 तो 1 2, 25 तिया 75, अब तो नहीं कटेगा, हाँ कटेगा 11। ठीक है, अब आ जाइए, मल्टीप्लाई कीजिए, 17 तिया 51, 51 और 11, सततिया 51, 11, 11 25 55, 56। ठीक है, 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0 9 छक्के 54, 45 50 आपका, यानी 98 के अंत में इसका मूल्य क्या था 50,490, और शुरू में कितना था 75,000। अब तो समझ में आया दोस्त कि अवमूल्यन का मतलब घटना। अब देखिए यहाँ पे घट गया है, बस कुछ नहीं करना है, बस ध्यान देना है, ध्यान दो और देखो मैथ कितना अच्छा बनता है। क्लास करते हो तो क्लास को आराम से, हम बार बार बोल रहे हैं कि जब भी क्लास करने बैठो तो कॉपी पेन लेके इसके बाद उसको आराम से पूरा वीडियो को देखो और प्रत्येक क्वेश्चन को, क्वेश्चन लैंग्वेज वाला क्वेश्चन पढ़ के आराम से बनाइए। ठीक है, 1-2 बार वीडियो देख के बनाइए, फिर बिना देख के, इसके बाद इस टाइप का क्वेश्चन आप कहीं से भी उठा के बनाइए, सब बन जाएगा, लेकिन रिवाइज करते रहिएगा तब। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक लेखक एक पुस्तक के छपे मूल्य पर 7% का रॉयल्टी पाता है, मतलब एक्स्ट्रा मुनाफा, जो कहिए मुनाफा या एक्स्ट्रा वो उसको मिला, पाता है। उस पुस्तक की 4200 प्रतियां छपी गई, ठीक है, छापी गई, तथा प्रत्येक पुस्तक का मूल्य 130 रुपया है, तो लेखक कितना रुपया रॉयल्टी के रूप में प्राप्त कर सकेगा। ठीक है, चलिए अब कहा है तो कुल पुस्तक कितना है, पुस्तक की प्रति कितना 4200, मूल्य दे दिया है, प्रत्येक का मूल्य इतना दे दिया है, तो 4200 पुस्तक है और प्रत्येक का मूल्य दे दिया है। ठीक है, रॉयल्टी कितना प्राप्त किया 7%, तो इसी पे ना 7%, जितना इस ये पुस्तक है, एक पुस्तक का मूल्य है 130 रुपया, तो 4200 पुस्तक का कितना होगा, पूरा गुना करेंगे, गुना करने के बाद इसी पे ना 7% रॉयल्टी है, तो कुल पुस्तक पे कितना रॉयल्टी, बस 7 से गुना कर देते हैं, 7%, 2 0 आ गया, 7 दूना 14, 7 चौक 28, 29, 13 दूना 26, 52, 54, 7 छक 42, 28 और 4 32, 35 और 3 38, कितना रुपया ये
रॉयल्टी के रूप में लिया। ठीक है, तरीका बहुत होता है बनाने का, सबका अपना अपना तरीका होता है, जो तरीका आपको अच्छा लगता है उसको बनाएंगे। ठीक है, वैसे शॉर्ट तरीका है बेसिक, लेकिन शॉर्ट तरीका है। चलिए, कहा है कि किसी विद्यालय के छात्र तथा छात्राओं की कुल संख्या छात्र की संख्या का 80% और छात्राओं की संख्या का 125% के योग के बराबर है, मतलब दोनों का योग बराबर है। ठीक है, तो उस विद्यालय में छात्र छात्राओं का अनुपात क्या होगा। अब देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन डिटेल्स भी बनेगा तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, और ऑप्शन उठा के बनाइए तो देखिए ऑप्शन से कैसे बनाते हैं, बाय ऑप्शन कैसे बनाइएगा। अब जैसे हम ए ऑप्शन है 5:4, बी ऑप्शन है 3:2, सी है 5 और 6:5 और डी है 4:3। अब जैसे हम फर्स्ट लेते हैं, अनुपात में है तो अनुपात में यदि हम जो जीरो दे, पहले भी बताया कि 2 0 3 0 कुछ भी देंगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम देते हैं, देखिए अब हम कहाँ है छात्र, तो 500 का 80%। ठीक है, योग के बराबर है तो योग कर देंगे 400 का 125%। ठीक है, अब यही ना कहा है, यही योग के बराबर ना, तो 5 4 900। अब देख लेते हैं, अगर दोनों जोड़ के 900 के बराबर आ गया तो मेरा ये ऑप्शन सही है। 2 0 2 0, 8 पंचे 40, 500, 12 चौका 48, 2 ठीक है, 5 चौका 20, 500। अब देखिए 900 बराबर 900, यानी मेरा फर्स्ट ऑप्शन मिल गया। अगर कहिएगा नहीं सर अगर, तो फिर हम दूसरा ऑप्शन देख लीजिए, ये तो फर्स्ट है, सेकेंड ऑप्शन का हम आपको ट्राई करवा देते हैं। कितना है 380%, 200 का 125, 0 से 0 और हुआ कितना 3 2 5, 8 3 24, 5 10 12 दूना 24 25, यही ना होगा। हाँ ठीक है, जोड़ते हैं 0 9 4, आया 500 है 490, बस यानी योग के बराबर है, बराबर मिल गया, हो गया। ठीक है दोस्त, ऐसा सा क्वेश्चन ऑप्शन बेसिस बनाओ, ऑप्शन टाइम भी बच जाएगा और बन भी जाएगा बहुत अच्छा। और ज्यादा ऑप्शन नहीं, अगर बहुत है तो 1 से 2 ऑप्शन ट्राई कीजिए, आपका क्वेश्चन मिल जाएगा। अनुमान में भी लगा सकते हैं, और परसेंटेज है तो इसको तो ज्यादातर आप मन में निकाल लीजिए कि वास्तव में होता कितना है, बस निकाल लीजिए। चलिए, क्वेश्चन का है कि ए की आय बी से 40% अधिक, बी की आय सी से 30% अधिक, यदि सी की आय 250 रुपया हो तो ए की आय क्या होगा। तो डायरेक्ट बना लीजिए, ए की आय बराबर कितना है, हम बताए थे इस टाइप का क्वेश्चन में हमेशा अंतिम जो रहेगा उसको लेना है इतना। अब देखिए सी की आय है तो बी की आय सी से कितना अधिक है 130। अब ये बन गया बी की आय, ए की आय बी की आय से 40% अधिक। अब ये बी की आय बन गया, तो बी की आय ए की आय बी से 40% अधिक। क्या दिक्कत है, समझने में कोई दिक्कत? यहां गौर से देखिए, कहा है बी की आय सी से 30% अधिक
और सी की आय दे दिया है, ठीक है। तो सी की आय से 30% यदि अधिक कर देंगे तो बी की आय निकल जाएगा, और बी की या फिर कहा है कि ए की आय बी से 40% अधिक, बी की आय ये हो गया। इसको यदि 40% हम अधिक कर देते हैं तो ए की आय डायरेक्ट निकल जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए 2 जीरो तो 2 जीरो, 1 1 कटेगा कटेगा, 7 5 पचे 25, अब शायद नहीं कटेगा तो का 7 पंचे 35 और 13 पचे 65 और 7 पंचे 35, 13 65, 13 तिया 39 और 6 45, डायरेक्ट आपका एक ही आय कितना 455। क्वेश्चन सब में दोस्त कुछ रहता नहीं है, बस थोड़ा सा आप लोग मेहनत कीजिए, फिर देखिए ना, ठीक। चलिए दोस्त, क्वेश्चन है कि एक भिन्न के अंश तथा हर को जब क्रमशः 12% से बढ़ा दिया जाता है और 10% से घटा दिया जाता है, तो तब वह 4/5 के समतुल्य, मतलब कि 4/5 के बराबर हो जाता है, तो उस भिन्न के हर और अंश का अनुपात क्या होगा। इसको भी ऑप्शन बेसिस बनाइए। ऑप्शन है आपके सामने, ए में है 9:14, बी में है 5:9, सी में है 7:10 और डी में है 8:13। हमने 12% को बढ़ा दिया तो 28/25 हुआ है, 10% को घटा दिया तो 9/10 हुआ। चलिए ऑप्शन ए है तो 9 और कितना बन गया था 28/25 बट्टा 14 और 9/10, बराबर में कितना का है समतुल्य 4/5, यही ना। अब देखिए इसको हम काटेंगे फटाफट, 9 गुने 28/25 10 14/9, ठीक है। 9 से 9 कैंसिल, 14 दूना 28, 5 दूना 10, 5 25, अब 4/5 है, 2 दूना 4 5 4 5, कोई दिक्कत, यानी 4/5 ये आ गया, 4/5 बस हो गया। अब आप लोग ट्राई कीजिएगा कि अगर कोई भी बाकी का जो ऑप्शन है उस पे आप लोग बना के देखिए, इसके समतुल्य नहीं आएगा, आप लोग बना के कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, एक संख्या को क्रमशः 20% और 30% से बढ़ा दिया जाता है तथा बढ़ी हुई संख्या को क्रमशः उतने ही प्रतिशत, यानी उतना ही प्रतिशत जितना बढ़ाता है उतना ही प्रतिशत से कम कर दिया जाता है, तो इस तरह से प्राप्त, यानी पहले बढ़ाएंगे और उसी को फिर घटाएंगे और जो प्राप्त होगा वो संख्या और मूल संख्या के बीच क्या अनुपात है। तो अब देखिए मूल संख्या कुछ भी, हम परसेंटेज है तो 100 मान लेते हैं। अब देखिए जैसे जैसे कह रहा है, आप देखिए 2 संख्या कहता तो हम अलग अलग लेते, लेकिन एक ही संख्या में इतना एक ही संख्या को इतना और इतना बढ़ाता है, तो हम भी क्या करेंगे बढ़ा दिए, ठीक है। फिर कहा है बढ़ा दी, अब हम ये तो हम कर लिए, बढ़ा लिए,
तथा बढ़ी हुई संख्या, ये जो हम बढ़ाए हैं यही बढ़ी हुई संख्या को क्रम से उतना ही प्रतिशत कम कर दिया। अब 20% तो हम कम कर दिए हैं, 30% को भी कम कर दिए, और पूछा है मूल संख्या, ये संख्या और मूल संख्या के बीच अनुपात क्या होगा। बना लीजिए। 2 जी 100 से 100 कैंसिल, 1 0 1 0, तो ये भी कैंसिल, 1 0 1 0 ये भी कैंसिल। अब आपका कटेगा 4 दूना 8, 25 चौका 100। अब शायद नहीं कटेगा, तो इससे तो कटेगा 4 तिया 12, 25 चौके 100। ठीक है। अब आइए, 3 दूना 6, 13 छक 78, 13 छक 78 गुने 7, 25 को गुना करेंगे तो कितना, 25 गुने 25, 7 अट्ठे 56, 7 सत्ते 49 और 5 56 6 5 तो 55 होगा। 7 सत्ते 54 होगा। 7 अट्ठे 56, 5 7 सत्ते 49 और 5 54, 25 25 625। आपका अनुपात तो हो गया। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस हो गया, आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। और फिर हम बारी बारी से पहले घट बढ़ाएंगे, कैलकुलेशन करें, फिर उसी में घटाएंगे, उतना नहीं करना है दोस्त। डायरेक्ट कीजिए, क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं दोस्त। पढ़ाई कीजिए, मन लगा के पढ़िए। बस हम आप लोग के समक्ष तो हाजिर है ये हैं। हम तो बार बार बोल रहे हैं कि जितना मेहनत हम कर सकते हैं आप लोग के लिए उतना हम करेंगे, उससे अधिक देने का हम प्रयास करेंगे। लेकिन भाई आप भी थोड़ा सा मेहनत कीजिए, बस थोड़ा सा आप भी अपना मेहनत मेरे अनुसार देखिए, आपका टाइम लाइफ सब बदल जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्त। नहीं अच्छा लगता है तो आपके ऊपर है, आपके पास तो दोनों ऑप्शन है, आपकी जो मर्जी, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। ये कोई दबाव नहीं है कि नहीं आप यही, आपके ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा मेहनत तो जारी रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।